दुबई, जिसे आप पहले से ही जानते हैं, जो वेल्थ और प्रोग्रेस की एक नई कहानी लिखती है। दुबई का दूसरा नाम तो उसके स्काईस्क्रेपर और पावरफुल रिच लोग हैं। रिच लोग या फिर हबीबी शेख। बट दुबई 2040 तक दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी में से एक बनना चाहता है। क्या ख्वाब है दुबई के। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि दुबई के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, हाँ, मैं हर बार एक राज खोलता हूँ। आज दुबई की बारी है। ये फास्ट वेल्थ, लग्जरी एंड सक्सेस की कहानी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जो डेजर्ट के बीच में कुछ भी ना होने से शुरू हुआ और आज आप दुबई को देख सकते हैं। दुबई सिर्फ एक शो पीस की तरह नहीं, ये एक वेल ऑयल मशीन की तरह है, जो केयरफुली प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन के साथ पैसा कमाती है। और ये सब एक यूनिक और अनमैच्ड इकोनॉमी ग्रोथ का प्लान का पार्ट है। दुबई की इकोनॉमी दूसरे डेवलप कंट्री से काफी ज्यादा अलग काम करती है। Your Excellency, central banks around the world are fighting to tame inflation. It's still a major problem globally. What impact are these price hikes having on the domestic economy here in the UAE? Well, we've seen 80% of global economies, advanced economies, and 60% of developing economies, a 5% inflation on the global level. ये ऑयल स्टॉक्स खत्म होने के बाद भी अच्छे से परफॉर्म करने वाली पहली गल्फ कंट्री बनी है। बट नाउ समथिंग हैज चेंज्ड। सालों तक स्मूथली चलने के बाद अब दुबई की इकोनॉमी एक ऐसा थ्रेट के सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया, ना ही सुना। एक रियल थ्रेट, एक रियल डेंजर जो दुबई को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। Such that the UAE as well has a very strong support on the fiscal policy. Our central bank is really putting the aspects on that kind of guideline, and I think it's important to really allow the central bankers to really come back with the aspect of combating a little bit of the challenges. अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए पहले से और मुझे बताइए। बट आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप दुबई कभी गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल वीडियो लगेगी। आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही दुबई में लिमिटेड है। मेगा प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग रखा गया है और मैन मेड आइलैंड डूब रहे हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए 2040 तक एक डेजर्ट सिटी को सही तरीके से अर्बनाइज करने का एक रेडिकल प्लान सामने आया है। लेकिन क्या दुबई को सच में सही किया जा सकता है? क्या ये सच में एक अच्छी सिटी बन सकती है? एज ऑलवेज आपने सिर्फ बुर्ज खलीफा देखा और उसके ब्रिलियंट लाइट और फायरवर्क में बिल्कुल चकाचौंध में पागल से हो गए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बुर्ज खलीफा पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मतलब एक सीवेज सिस्टम भी नहीं है, तो क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। चलें इस बात को छोड़ें और इस पे आते हैं। दुबई के लीडर्स एक और अमेजिंग प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक है। ये एक स्काईस्क्रेपर और दुनिया का एक सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आइडिया है कि दुबई को और कैसे बेटर बनाया जाए। मैं थोड़ा इस प्लान के बारे में आपको बताता हूँ कि जो कि एक सीक्रेट प्लान है, ये सिर्फ हमारे दोनों के बीच में, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट 5 मेन अर्बन एरियाज बनाए जाएंगे जिससे इकोनॉमिक सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। इस प्लान में मेन फोकस 5 मेन अर्बन सेंटर्स को डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी करना है, जिसमें 3 एग्जिस्टिंग है और 2 नए सेंटर्स इंक्लूड होंगे। एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर्स में डारा और पोर्ट दुबई, डाउनटाउन और बिजनेस पे है, और दुबई मरीना और जेवियर इंक्लूडेड है। 2 नए सेंटर्स में एक्सपो 2020 सेंटर और दुबई सिलिकॉन ओएसिस सेंटर इंक्लूडेड है। होटल और टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए लैंड एरिया 134% तक बढ़ाया जाएगा। मतलब आपने सही सुना, 134% तक। और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये 168 स्क्वायर किलोमीटर्स तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस में भी 25% का एक्सपेंशन होगा, मतलब स्कूल और हॉस्पिटल और बड़े बनेंगे। ये प्लान हाना डेवलपमेंट प्लान को भी इंटीग्रेट करेगा, जो कि इलैबोरेट स्कीम है जिसमें एक हेरिटेज साइट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसका एम है यूएई के हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करने वाले विजिटर्स को एक वाइडर चॉइस देना। पब्लिक बीचेस भी 2040 तक एक मेजर अपग्रेड से गुजरेंगे। उनकी टोटल लेंथ इंक्रीज होकर 400% तक पहुंच जाएगी। As part of the Dubai Urban Master Plan 2040, Dubai government is launching the Master Plan for developing Dubai beaches. दुबई का पूरा एरिया 60% नेचर रिजर्व्स और नेचुरल स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड किया जाएगा। 55% पॉपुलेशन एक मेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से 800 मीटर की रीच में रहेगी। ये काफ़ी सुनने में तो काफ़ी मज़ेदार है, बट आप लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ये दुबई की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ऑर्डिनरी नहीं है।
दुबई ने अपने आप को कभी एक टिपिकल सिटी के रूप में नहीं देखा और ये कभी किसी के प्लान भी नहीं था। ऐसे रिस्की मास्टर प्लान की रिक्वायरमेंट समझने के लिए पहले ही समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। आधी शताब्दी पहले दुबई एक छोटा ट्रेडिंग पोर्ट था जहाँ सिर्फ 30,000 लोग रहते थे, लेकिन 1966 में सब कुछ बदल गया जब ऑयल की डिस्कवरी हुई और ये मिडिल ईस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से एक स्मॉल अमाउंट था और नेबरिंग अबू धाबी के पास 10 गुना ज़्यादा रिसोर्स थे। लेकिन रूलर शेख राशिद की ग्रैंड एम्बिशंस को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसा था। उन्होंने देखा कि दुबई की ऑयल ख़त्म होने के बाद भी कैसे थ्राइव कर सकता है। दुनिया का अटेंशन और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छे प्लान बनाए। यूरोप, एशिया और अफ्रीका से इजी एक्सेस की वजह से दुबई हमेशा एविएशन सुपर हब बनने के लिए एक वेल पोजीशन था और सिटी का एयरपोर्ट जल्दी ही दुनिया भर में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया। इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए तो मान के चले एक ही वरदान है। जो भी कनाडा और यूएस जाते हैं उनको पता है कि दुबई में इमिग्रेशन कितना आसानी से हो जाता है और आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। दुबई ने कॉरपोरेशन और इन्वेस्टर्स को सेल्स और इनकम टैक्स कम करके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, लेकिन इसका मतलब था कि गवर्नमेंट को एक नए रिलायबल सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढना पड़ेगा। लिमिटेड टैक्स और ऑयल की ड्वेलिंग सप्लाई के साथ उन्होंने टूरिज्म की तरफ बहुत अच्छी तरीके से रुख बदला और डिस्कवर किया कि एयरपोर्ट के लोगों को इनक्रेडिबल मेगा प्रोडक्ट से अट्रैक्ट बहुत आसानी से करा जा सकता है। तब दुबई एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड होल्ड ऑफ टूरिज्म और जो एक टैक्टिक है जो उनकी काम आ गई। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ज़्यादा फोकस मनी जनरेशन पे है, लेकिन प्रोजेक्ट खुद में एक बहुत अच्छी सेंस बनाता है। शायद कि कभी आगे बढ़ता ही नहीं अगर जब तक टूरिज्म और इन्वेस्टर्स को 50 डिग्री ऐसी डेजर्ट में ये खींच ना सकता या फिर खींच नहीं पाता। कभी कभी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन के सही इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ही बिल्ड किया जाता है, मतलब इंफ्रा बनता नहीं है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। उसका सबसे फेमस एग्जांपल है बुर्ज खलीफा, जिसके बारे में वाइडली रिपोर्टेड है कि स्काई स्केपर सिटी के सीवेज सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं है। मतलब सीवेज सिस्टम एक सबसे बड़ी बिल्डिंग से कनेक्ट ना होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग अपनी फुल कैपेसिटी में लगभग 35,000 लोगों को होल्ड कर सकती है और सिटी को जल्द ही समझ में आ गया था कि उसका प्रोड्यूस्ड वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा एक टफ काम है। म्युनिसिपल सीवेज नेटवर्क को एक्सपैंड करने की जगह ये डिसाइड किया गया कि ट्रक्स हर सुबह आकर गार्बेज को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचा देंगे और वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा एज यूजुअल एक सीवेज पाइपलाइन डालने से। और आपको पता ही है कि ऑयल और पेट्रोल की कमी दुबई में है नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि यही तरीके की सोच सिटी प्लानिंग में भी आ सकती है, जैसे एक सीरीज ऑफ मैन-मेड आइलैंड को पूरा तरीके से वाटर टैक्सेस और प्राइवेट बोट्स पे रिलाई करता है। फिर चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, कुछ लोग टैक्सीज और कार का ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब काफ़ी है 2040 के प्लान को एक नॉन ब्रेनर बनाने के लिए। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि दुबई पॉपुलेशन 2040 तक सिंगापुर की पॉपुलेशन को सरपास करके 6 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे ये क्लियर है कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा और क्या ये इनफ होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुबई में ये सब काम करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे और बात आती है कंस्ट्रक्शन की तो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। हमने आज तक दुबई को अपनी लिमिट पुश करते हुए देखा है। हमें लगता है कि दुबई एक चीज़ कर लेगा। मेजर अर्बन एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को रिनोवेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। उन्हें एग्जिस्टिंग मेजर डेवलपमेंट को कवर करना पड़ेगा और उनके साथ साथ नीचे खुदाई करके लाइन बिछानी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा। और नई मेट्रो लाइन्स के लिए जो प्लान बने हैं वो प्रैक्टिकल होने की जगह अक्सर आई कैचिंग होते हैं। फ्यूचरिस्टिक इनर सिटी स्काई ट्रेन्स प्रपोज किया जा रहा है और उसके वजह से अंडरग्राउंड टनलिंग से बचा जा सकता है। पेड़ पौधों को कल्टीवेट करने एक डेजर्ट में उतना ही चैलेंजिंग टास्क है जितना रेगिस्तान में पानी। डेजर्ट के बीच में एक शहर को ग्रीन बनाना कभी भी इजी नहीं रहा है और किसी के लिए भी नहीं रहा है। पहले ये अटैम्प्ट पानी की कमी के कारण फेल हो गया। 2010 में 1 मिलियन प्लांट लगाने का प्लान भी फेल हो गया क्योंकि एक कमर्शियल डेवलपर ने साइट को अपने लिए यूज़ कर लिया। 2040 के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिटी को डेडिकेटेड और प्रोटेक्टेड ग्रीन स्पेस को एडिशनली बेनिफिट करना पड़ेगा, जिससे कि उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसमें एक माइंडसेट और फंडामेंटल शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पेड़ बनाए और उस पर फिर वो एक नया बुर्ज खलीफा खड़ा कर दें। यू नेवर नो, इट्स दुबई। दुबई के एग्जिस्टिंग अप्रोच की सक्सेस से एक नए अप्रोच में शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी अप्रोच ये है बिल्डिंग्स बनाओ, पेड़ तो भगवान दे देगा। मजाक कर रहा हूँ, बट दुबई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, बट इन केस और लगाने की ज़रूरत है।
दुबई के लीडर्स बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस ग्लोबल सिटी को सक्सेस करने के लिए, थ्राइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि दूसरी सिटी से बेनिफिट को कॉपी करने की कोशिश करी जाए और मास्टर प्लान यहाँ सिर्फ एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट ना रह जाए। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि आर्किटेक्ट भी नहीं है और ना ही अर्बन प्लानर है, ये बल्कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और सिटीजन है एमिरेट्स के। इसी एमिरेट्स को उनकी सिटी का फ्यूचर देखने में काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है। दुबई की इनक्रेडिबल एक्सपेंशन ने दुनिया को कैप्टिवेट कर दिया है और सबकी अटेंशन अब दुबई के ऊपर है। दुबई 2040 मास्टर प्लान के साथ क्या होता है, क्या ये अच्छा जाएगा, सफल होगा, सक्सेस मिलेगी, सफल सक्सेस एक ही चीज़ है, फिर भी क्या ये प्रॉब्लम में फंस जाएगा और कितना पैसा लगेगा, पैसे की हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बट क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। बट गाइज इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसके अंदर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता, सब्सक्राइब कर दीजिए जिसमें बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता, एंड मेक श्योर करें कमेंट कर दीजिए जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस साइड ऋतिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।